हाँ जी, बिल्कुल भी आप चौंको मत, ये भी चैनल हमारा ही है और इसमें हम अपने 1 घंटे के पॉडकास्ट में से बेस्ट क्लिप्स कट करके यहाँ डालते हैं ताकि आप तक बेस्ट कंटेंट पहुँच पाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैम क्या वेट लॉस में जैसे बहुत लोगों के अराउंड ये बातें चलती है कि भाई ग्रीन टी से वेट लॉस होता है, भले ही आप कुछ भी खा रहे हो ग्रीन टी कम कर देती है उसका असर या वेट लॉस हो जाता है, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो छोले भटूरे के बाद ग्रीन टी भी के सब सॉर्ट हो जाता। हाँ, मतलब ग्रीन टी को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि रात को सोने से पहले पी लो या सुबह सुबह पी लो तो एकदम सारा नशा जो टॉक्सिन्स है सब डिटॉक्स हो जाएगा। तो ग्रीन टी को ज़रा क्लियर कर दो। थोड़ा स्टेटस सिंबल ही बन गया, प्लीज़ मेरी ग्रीन टी लेके आना यार, मेरा ये चल रहा है, मेरी डाइट में चल रहा है। और ये थोड़ा ये भी रहता है यार, मैं ना डाइट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वेट लॉस के लिए मुझे ये पीनी पड़ेगी। एक्सेंट भी ऐसे ही होता है। ये सब चीज़ें सिर्फ एक कैटलिस्ट हम इनको कह सकते हैं कि ठीक है मैं वेट लूज़ कर रही हूँ और मैं नॉर्मल चाय छोड़ के अगर मैं ग्रीन टी ले रही हूँ तो ठीक है, उसके इतने नुकसान नहीं है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। जैसे तो कि मतलब ज़्यादा हर्बल होती है, ज़्यादा उसमें ग्रीन टी में आप दूध नहीं डालते, चीनी नहीं डालते, तो इसलिए आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करती, बेटर होती है। और ऑफ कोर्स फ़ायदे भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ग्रीन टी में बहुत ज़्यादा, तो फ़ायदा करती है। मगर हम ये कहें कि हम कुछ भी अनशन खा लें और ऊपर से ग्रीन टी पी लें तो हमारे को कोई नुकसान नहीं होगा उसका, नो, दैट इज़ नॉट ट्रू, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप दिन में चाय 2 बार चाय लेते हो, 1 बार ग्रीन टी ले ली तो आपको कम नुकसान हो जाएगा, इनफैक्ट ग्रीन टी के कुछ फ़ायदे मिल जाएंगे। सो छोटा छोटा कैटलिस्ट है ये। बट वेट लॉस में ग्रीन टी का रोल मेजर है, माइनर है? मेजर माइनर कुछ नहीं है, एक कैटलिस्ट है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, साथ में ग्रीन टी भी पी रहे हो, आप अपनी कॉफ़ीज़ में भी आपने चीनी वाली कॉफ़ी छोड़ के ब्लैक कॉफ़ी शुरू कर दी। ये छोटे 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 चेंजेस ही होते हैं जो मिलके एक बड़ा चेंज बना देते हैं। सिर्फ ग्रीन टी पी लूँ और मैं पतली हो जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। क्या मैं ग्रीन टी के साथ बाकी की डाइट अच्छी खा रही हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्या मेरी बाकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, क्या मैं नींद पूरी ले रही हूँ, पानी अच्छे से पी रही हूँ, ये सारी चीज़ें भी करनी ज़रूरी है। मैम वेट लॉस में कैलोरीज की आपने बात करी, अगर इनटेक कम है और बर्न ज़्यादा करें तो वेट लॉस हो जाता है। बट आमतौर पे जैसे मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा फूड है जो आम जनता खा रही है, मतलब कैलोरीज इनटेक बहुत हो रहा है, जैसे बर्गर पिज़्ज़ा तो हो गया, ये लोग अवॉइड कर देते हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो कुछ ऐसे फूड आइटम जो रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं और कैलोरीज बढ़ रही हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि हम ना मेजर चीज़ों पे तो ध्यान दे लेते हैं कि भाई हमें बर्गर नहीं खाना, हमें पिज़्ज़ा नहीं खाना, ये हमारे माइंड में सबसे पहले आता है। मगर बैठे बैठे हम चाय के साथ जो 2-4 बिस्किट खा लेते हैं ना, उसमें भी इतनी कैलोरीज होती हैं। और अगर एक एवरेज इंसान दिन में 2 बार चाय पी रहा है और उसके साथ वो 2-2 बिस्किट भी खा रहा है तो दिन में 4 बिस्किट, दैट मीन्स अब अपने आप हम मैथ्स कर सकते हैं कि वो हफ्ते में कितने बिस्किट हैं, मंथ में कितने बिस्किट हैं और साल में हम कितने बिस्किट खा लेते हैं। और हम क्वेश्चन उठाते हैं वो हफ्ते में एक पिज़्ज़ा के स्लाइस पे कि मेरे को पिज़्ज़ा नहीं खाना, या मैंने कंट्रोल किया और मैंने बर्गर नहीं खाया। बट जो मैंने हफ्ते के 28 बिस्किट खा लिए, अगर मैं ऑन एन एवरेज मतलब 3-4 बिस्किट्स भी खा के चल रही, तो वो हम कंसिडर नहीं करते। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें, छोटे छोटे जो एक्शंस हैं ना, नमकीन खा ली, चलते फिरते चिप्स खा लिए, वो चिप्स में इतनी कैलोरी हैं, 200-250 कैलोरीज हम बैठे बैठे यूं ही खा जाते हैं और रियलाइज़ नहीं करते। एक पूरे मील की कैलोरीज होती हैं एक चिप्स के पैकेट में जो हम यूं ही खा जाते हैं। एंड नॉट जस्ट कैलोरीज, न्यूट्रिशन तो खैर और भी बुरा हाल है। मैम कुकीज़ और बिस्किट्स तो फिर बंदे आमतौर पे खाते भी हैं, तो वो राइट प्रोपोर्शन कितना कितना खाना चाहिए? और उससे बड़ी बात यह है कि वो दिखने में ना हमें फील नहीं होता, हमें लगता है एक छोटा सा बिस्किट ही तो है, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट यही अगर हम मीठे पे आ जाएं, मिठाइयाँ, इतना सा पीस खा के हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं। तो जो लोग, मैं ये नहीं कहती कि आप मिठाई मत खाओ या आप बिस्किट मत खाओ, बट अगर आपका गोल है वेट लूज़ करना, आप 10 चीज़ें छोड़ रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बट वो एक मिठाई का पीस शायद आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर रहा है। और क्या क्या मैम वजह है कि लोगों का वेट लॉस करना तो चाह रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा, और क्या क्या वजह है? जो मेन वजह है ना, जो लोग वेट लूज़ नहीं कर पाते, मुझे लगता है वो ना लोगों का ये अप्रोच है, ऑल और नथिंग अप्रोच। मतलब या तो हम सब करेंगे और या हम कुछ नहीं करेंगे। वो होता है ना कि हाँ मैं अपने लिए, मेरे को डाइट शुरू करनी है, 1 तारीख से करनी है, अगले महीने से करनी है, और अभी हम अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सो दैट नेवर हेल्प्स। बैलेंस मेंटेन करना है। हम आज कुछ भी करें और कल अचानक से अपनी ज़िंदगी बदल दें, वो चीज़ नहीं है पॉसिबल। हम एक बैलेंस बना के चलें कि हाँ आज से ही धीरे धीरे, इट्स ऑलवेज छोटे 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 स्टेप्स, कि यार मैं अपना पहले फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लूँ, मैं ये देख लूँ कि मैं दिन में कुछ 8-10 हज़ार स्टेप्स पूरे कर लूँ अपने, ठीक है ना, थोड़ा मैं वॉक की आदत बना लूँ, तो एक छोटी सी हैबिट हो गई। उसके बाद
ठीक है, खाना खाने के बाद मैं एकदम से ना सोऊं, थोड़ी एक वॉक पे चला जाऊं या थोड़ी देर का गैप दे दूं, ये एक छोटी सी हैबिट होगी। अगेन चाय में मैं 2 चम्मच चीनी की जगह 1 चम्मच चीनी कर लूँ, आधे चम्मच कर लूँ, ये एक और छोटी सी हैबिट हो गई। सो ये ऑल दीज आर स्मॉल लिटिल स्टेप्स जो आपको हर दिन आगे लेके जाएंगे। वो जो हमारा एक माइंडसेट होता है ना कि या तो मैं सब कुछ उखाड़ूंगा और या तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, वो हेल्प नहीं करता। एकदम से अगले दिन खाना ही छोड़ दिया। और फिर होता क्या है, हम जब सब कुछ करना शुरू कर देते हैं ना तो वो हो नहीं पाता, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। मोटिवेशन कब तक आपकी रहेगी, 2 दिन 4 दिन हफ्ता, एंड देन वी गिव अप। और फिर हम ऐसा गिव अप करते हैं कि हमें लगता है कि मेरे बस की नहीं है। राइट अच्छा मैम, हम स्टार्टिंग में हमने वर्कआउट वर्सेस डाइट का पूछा था, तो आइडियली जब लोग सुबह जिम करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी, तो वो खाली पेट करनी चाहिए या कुछ खा के करनी चाहिए, या कभी भी कुछ भी खा लो, या खाने के मतलब वर्कआउट और खाने का कैसा कॉम्बिनेशन रहना चाहिए? और जो लोग शाम को वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट से पहले कुछ खाना चाहिए या बाद खाना चाहिए, या मतलब उसके बारे में थोड़ा क्लियर करो चीज़ें। सो ये ना सबकी बॉडी अलग अलग होती है, और ये बिल्कुल हमें ये देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरे हस्बैंड हिमीश, हम दोनों की बॉडीज़ बहुत अलग हैं। मैं अगर ना खाऊं, अगर मैं खाली पेट हूँ, मेरे को भूख लग रही है, तो मैं बहुत स्केरी हूँ। मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है अगर मेरा पेट खाली है तो। मुझे खाना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। खाया हुआ है आपने कुछ? अभी हाँ, खाया हुआ है। ठीक है। तो मुझे अच्छा खाना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, और खाना खा के ही मेरा दिमाग काम करता है, मैं अपने काम पे फोकस कर पाती हूँ, मैं वर्कआउट कर पाती हूँ। आई नीड टू बी फुल, मतलब मैं ऐसा। और हिमीश का ऑपोजिट है, खाना खाते ही हिमीश को नींद आ जाती है, एकदम लथार्जिक, मतलब ही कैन नॉट फंक्शन आफ्टर हैविंग हिज मील। तो हम दोनों ने बहुत टाइम के बाद हमें समझ में आया कि हम 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, हमारी बॉडीज़ अलग हैं, तो हम अपने नीड्स को समझें। तो अब मैं वर्कआउट से पहले कुछ थोड़ा सा खा के जाती हूँ और वो बिल्कुल नहीं खाते। सिमिलरली अगर हमें काम करना है तो मेरे को कुछ चाहिए मील, ही विल नॉट हैव एनीथिंग, एंड दैट इज़ हाउ वी फंक्शन। तो इसी तरह हर किसी को ये देखना चाहिए मेरे लिए क्या काम करता है। अगर मैं खाली पेट जिम करने चला जाऊँ और पता चले वहाँ पे फेंट हो जाऊँ, तो नो पॉइंट। आप जाने से पहले एक एप्पल खा लो, या थोड़ी देर पहले कुछ एक टोस्ट खा लो, पीनट बटर ब्रेड खा लो, कुछ ले लो। कई लोगों को नहीं जमता वो, तो इट्स ओके। बॉडी टाइप समझना ज़रूरी है अपना कि आपका क्या है। तो इसके अलावा और भी कोई होता है बॉडी टाइप? जैसे एक होता है कि भाई खाना खा के लथार्जी हो गए, एक नहीं खाया फिर भी एनर्जी है, और भी कोई टाइप होता है? मतलब कुछ थंब रूल्स तो होते ही हैं। अगर आप एकदम हैवी मील करोगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी डाइजेस्ट करने में उसको एनर्जी लगती है, सारा कुछ होता है। तो हैवी मील के बाद तो हर किसी को नींद आती है, वो एक जनरल थंब रूल है, मतलब एक फैक्ट है। बट किस तरह का खा रहे हो, तो जैसे एक्सरसाइज से पहले आपने पूछा, तो बहुत हैवी नहीं खाना चाहिए। 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले कुछ खा रहे हो तो एक लाइट स्नैक ले लिया, जैसे मैंने बताया एप्पल ले लिया, थोड़े से आलमंड्स ले लिए, नट्स वगैरह ले लिए। अगर 1-2 घंटे पहले खा रहे हो तो आप एक लाइट मील भी ले सकते हो। तो इस पे भी ये चीज़। अच्छा मैम, बात करते हैं ईटिंग पैटर्न की। ऐसा कहा जाता है, मतलब हमने भी बचपन में पढ़ा है कि ब्रेकफास्ट एक राजा की तरह करो, अब लंच थोड़ा हल्का करो, और डिनर तो बिल्कुल ही हल्का करो। और कई डाइट्स में ऐसा भी होता है हर 2 घंटे में एक मील लो। और कई लोगों का लेट नाइट आवर्स वर्किंग होते हैं तो उन्हें रात को भी खाना पड़ता है, तो उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो आप बताओ ईटिंग पैटर्न के बारे में। और ब्रेकफास्ट, कई लोग सीधा उठते ही पराठे खा लेना, एकदम उठते ही मतलब बिन खाली पेट आप हैवी खा लो या कुछ फ्रूट खा लो। तो मतलब कंपैरिजन में कैसे ईटिंग पैटर्न और क्या क्या खाना चाहिए? मतलब ये इतने सारे ना अलग अलग तरह के ईटिंग पैटर्न्स इसीलिए हैं क्योंकि जो अभी हमने डिस्कस किया कि सबकी बॉडी टाइप्स अलग हैं। तो अपनी बॉडी टाइप को समझना, हर किसी की डाइजेशन अलग अलग होती है। मतलब अगर मैं वो आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से आऊँ तो वो कहते हैं ना वात पित्त कफ, तो हमारी सबकी बॉडी में अलग अलग है। जिसकी बॉडी में फायर एलिमेंट ज़्यादा है तो उसकी डाइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसका पित्त कम है, कफा ज़्यादा है, तो वो इसलिए सबका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म सब अलग अलग वर्क करता है। किसी को सुबह उठ के पराठे खाना जमता है क्योंकि वो पूरा दिन उससे उन्हें एनर्जी मिलती है, या फिर उनका हम ये भी कह सकते हैं कि नेचर ऑफ वर्क ऐसा है, उन्हें बाहर निकलना है, फील्ड जॉब है, इस तरह के काम है, तो वो खाएंगे पराठे, उनको चाहिए। हाउएवर दूसरी तरफ अगर हम सुबह सुबह पराठे खा के एक एसी रूम में लैपटॉप के आगे, सिस्टम के आगे बैठ गए तो हमें नींद ही आएंगी। तो शायद उनके लिए पराठे इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। आप कुछ लाइट पोहा, उपमा वगैरह जैसी चीज़ें खाओ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, आपके बॉडी टाइप के ऊपर, आपका काम कैसा है, आप मेल हो फीमेल हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। कोई ऊंचा लंबा एकदम इस तरह का इंसान है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होंगी वर्सेस कोई डेलिकेट है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, कोई लड़की है स्लिम थिन ऐसा है, तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो हमेशा मैं सबको यही बोलती हूँ, इनफैक्ट अपने व्यूअर्स को भी, क्लाइंट्स को भी, कि आप ना हमेशा ट्राई करो
और देखो आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। किसी एक एडवाइस को मान के ब्लाइंडली फॉलो कभी मत करो, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब डाइट इज़ लाइक ऐसे जैसे 5 उंगलियां अलग है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जो ठीक है एक के लिए, एक इंसान के लिए, वो आपके लिए भी ठीक हो। आप ट्राई करो, देखो आपके ऊपर वर्क कर रही है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, आपको लग रहा है रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वेरी गुड। नहीं लग रहा तो इतनी डाइट्स हैं, इतने तरह की चीज़ें हैं, छोड़ो अगली पकड़ लो। ऐसा भी होता है ना मैम कि कुछ लोग, जैसे हम वेट लॉस की बात कर रहे थे, कि कुछ लोग को अगर किसी ने 1 प्लेट छोले भटूरे खा ली